नमस्कार, मैं जस्मिता, आपका हार्दिक स्वागत है जस्मिता's किचन में। आज के इस वीडियो में हम व्रत और उपवास के लिए फराली सामा चावल के हांडवा देखेंगे, जिसमें फराली सामा चावल और साबूदाना को मिलके एक आटा बनाया जाता है और उसे आटा एक बार स्टोर कर लिया तो फिर उसे आप जब चाहो तब उसमें से आप हांडवा बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं सामा चावल का हांडवा। फराली हांडवे के लिए मैंने यहाँ 1 कप सामा चावल लिया है और 1/4 कप साबूदाना लिया है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्सर जार में हम ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सर जार में ग्राइंड करने के बाद एक दरदरा सा मिक्सचर रेडी होगा, उसे अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके अंदर आधा कप दही डालेंगे। मैंने यहाँ खट्टा दही यूज किया है। अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो आप इसके अंदर आधा नींबू का रस भी डाल सकते हो। अब इसके अंदर आधा कप कद्दूकस किया हुआ आलू डालें, कद्दूकस की हुई लौकी डालें, 1 बड़ी चम्मच अदरक और मिर्ची की पेस्ट डालें, 3 बड़ी चम्मच रोस्टेड मूंगफली को क्रश करके डालें। मूंगफली को कोर्सली ही क्रश करना है। अब इसके अंदर आधा कप पानी डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब मिक्सर को कवर करके 20 से 25 मिनट तक एक साइड छोड़ दें, ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छी तरह से सोक हो जाए और अच्छी तरह से गीला हो जाए, ताकि जब हम कुक करें तो हमारा सामा चावल का हांडवा मॉइस्ट रहे। अब 20 से 25 मिनट के बाद अब इसके अंदर 1 बड़ी चम्मच तिल डालेंगे, 1 छोटी चम्मच रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच काली मिरी पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे, कुछ करी के पत्ते डालेंगे और फ्रेश धनिया डालेंगे। अब इसके अंदर आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे। अब इसके अंदर 1 छोटी चम्मच चीनी डालेंगे और ये सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूअसली हिलाते रहेंगे। जैसे जैसे हिलाते रहेंगे ये हमारा मिक्सचर गीला यानी कि लूज होता रहेगा, जो हमारे हांडवे के लिए परफेक्ट है। मैंने यहाँ नमक लास्ट में ही डाला है, क्योंकि पहले डालेंगे तो नमक की वजह से हमारा मिक्सचर काफी रनी हो जाएगा, यानी कि बहुत ही लूज हो जाएगा और जो वो हमारा हांडवा है वो पकने में भी काफी टाइम लगता है और बीच में से भी गीला गीला लगता है। इसलिए मैंने यहाँ सॉल्ट लास्ट में ही डाला है, क्योंकि आलू है, लौकी है, उसके अंदर भी पानी रहता है। अब 2 से 3 मिनट के बाद ये पूरे मिक्सर को हम आधा कर लेंगे। अब आधे मिक्सर में हम आधी छोटी चम्मच फ्रूट सॉल्ट डालेंगे और 1 बड़ी चम्मच उसके ऊपर पानी डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक फ्राइंग पैन में 2 से 3 बड़ी चम्मच ऑयल डालें, 1 छोटी चम्मच तिल डालें और आधी छोटी चम्मच जीरा डालें और कुछ करी पत्ते डालें। चटकने के बाद उसके ऊपर जो हमारा इनो वाला हांडवे का मिक्सचर है वो उसके अंदर स्प्रेड कर देंगे और उसे धीमी आंच पर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। अब हांडवे के ऊपर की साइड हम तिल और जीरा स्प्रेड करेंगे। अब ये हांडवे को हम कवर करके धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ देंगे और 1 बड़ा चम्मच जितना तेल भी स्प्रेड करेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद हांडवा नीचे से कुक हो गया है और अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गया है और ऊपर का आप सरफेस देखेंगे तो वो भी अच्छी तरह से पक चुका है, यानी कि फर्म हो चुका है। अब हम पैन के ऊपर एक प्लेट रखेंगे और जो हमारा हांडवा है उसे हम पलट देंगे और पलटे हुए हांडवे को भी हम फ्राई पैन में डालेंगे और उसे भी दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे। अब
4 से 5 मिनट के बाद हमारा हांडवा दोनों तरफ से रोस्ट हो चुका है। अब उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए है तैयार है फराली हांडवा। उसे आप दही के साथ या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो देखा ना आपने किस तरह से मैंने हांडवा का बैटर बनाया। जो हमारा सामा चावल और साबूदाना का जो मिक्सचर है उसके अंदर दही और सारे वेजिटेबल्स डाल के उसे अच्छी तरह से 20 से 25 मिनट तक रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि वो अच्छी तरह से भीग जाए, यानी कि जब खाते समय आप उसको ड्राई महसूस ना करो। एक बार 20 से 25 मिनट तक भिगो दिया, फिर बाद में उसके अंदर स्पाइसेस और नमक डालकर 2 से 3 मिनट तक उसे हिलाते रहें ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छी तरह से प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ जाए, यानी कि थोड़ा सा ढीला हो जाए, यानी थोड़ा सा लूज हो जाए, जो हमारे हांडवे के लिए परफेक्ट है। और फिर गरम पैन में तड़का लगाकर हांडवा स्प्रेड करके धीमी आंच पर उसे क्रिस्पी होने तक कुक करो और फिर उसे गरम चटनी या दही के साथ एंजॉय करो। आप भी घर पे ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर से बताएं।